संजय अग्रवाल सर, क्या इसमें आपको कुछ क्लियर हो पा रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है कि पावर प्लांट का वो कोर जहां पर न्यूक्लियर फ्यूल होता है, क्या उस जगह तक ये आग पहुंच सकती है? इसमें कुछ क्लियर हो रहा है क्या आपको? क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? इसमें क्या समझ में आ रहा है? मेरी क्षमता के बाहर है। ये इधर क्या समझ में आ रहा है? ये अलग अलग तस्वीरें हैं दिनेश, ये अलग अलग तस्वीरें हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की नहीं। लुहांस्क में जो रूसी सेना की शेलिंग हुई है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके पहले जो हमने आपको एक और दूसरा इलाका था उसकी तस्वीरें दिखाई, और जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट का दिनेश जिक्र कर रहे हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वहां पर सर ये नजर आ रहा है कि एक हिस्सा जो है उसमें आग लगी हुई है। जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अगर ये आग, लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तस्वीरें, खैर अगर इन दोनों तस्वीरों को देख लें तो दो सवाल पैदा होते हैं कि चेरनोबिल से 10 गुना बड़ी तबाही हो सकती है क्या, क्योंकि ये सबसे बड़ा पावर प्लांट कहा जाता है वहां का। दूसरे, यहां पर न्यूक्लियर फ्यूल जहां कोर में होगा, क्या वहां तक आग पहुंच सकती है? और तीसरे, लुहांस्क की तस्वीरें अगर हम दिखा रहे हैं तो लुहांस्क में भी ये झगड़ा अगर कभी खत्म नहीं होगा तो फिर यहां अलग अलग आपको इसको स्वतंत्र करने का फायदा क्या हो गया? अब आप मुझे 60 सेकंड दें प्लीज, मैं आपका जवाब देता हूं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी मैकेनिज्म्स और ऑटो शट डाउन मैकेनिज्म्स होते हैं। कहाँ आग लगी है, कहाँ फैलेगी, कितना फैलेगी और कितना नुकसान करेगी, ये स्पेशलिस्ट आंसर्स होते हैं। मैं ये बता दूं कि संजय अग्रवाल साहब जो हैं वो होम मिनिस्ट्री के साथ काम कर चुके हैं और जानते हैं कि इस तरह के मामलों में सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है। तो ये ऑटो शटडाउन मोड में चला गया होगा सर। और क्या न्यूक्लियर फ्यूल वाली जगह को स्पेशल सिक्योरिटी और सेफ्टी में रखा जाता है? ऑटोमेटिक हमेशा एज पर बिल्डिंग डिजाइन। और देखिए सायरन बज रहा है दिनेश, सायरन बज रहा है ब्रेकिंग न्यूज के लिए।